Good morning everyone. Now today I discuss about next part of control and coordination, that is neuroglia cells. In previous class already learn about the neuron, the structure of neuron or nerve cell. हमने इससे पहले nerve cell का structure देखा है. Then we will discuss neuroglial cells. There are different type of cells, that is the neuroglial cells. अब neuroglial cells क्या है, इसमें कौन कौन से cells include होते हैं वो आज हम देखने वाले. देखो, the neuroglial cells are the for greater in membrane than the neuron. देखो यहाँ पे न्यूरोग्लियल सेल्स आर फार ग्रेटर इन मेम्ब्रेन देन द न्यूरॉन. मतलब यहाँ पे जो न्यूरोग्लिया सेल्स होती है वहां पे मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू न्यूरॉन. मोस्ट ऑफ सपोर्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर derived from the same embryonic tissue layer, that is the ectoderm, that produce neuron. देखो यहाँ जो न्यूरोग्लियल सेल्स भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट ही होते हैं. जैसे न्यूरॉन हमने देखा है, न्यूरॉन का डिटेल स्ट्रक्चर देखा है, वैसे न्यूरॉन कहां से अराइज होते हैं, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. ऑल न्यूरॉन अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म. कहां से अराइज होते हैं, एक्टोडर्म इन ओरिजिन. जो एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म जो होता है, उस एक्टोडर्म से सभी न्यूरॉन सेल अराइज होते हैं. उसी वे से ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स है वो भी, उसकी भी ओरिजिन क्या है, दैट इज द एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. द टर्म न्यूरोग्लिया रेफर टू सपोर्टिंग सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. मतलब ये जो न्यूरोग्लिया सेल्स है, दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स. इसे क्या बोल सकते हैं हम, सपोर्टिंग. न्यूरोग्लियल सेल्स इज आल्सो नोन एज सपोर्टिंग सेल विच सपोर्ट द न्यूरॉन. ये न्यूरॉन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सपोर्ट, और प्रोटेक्ट करेगा. किसे प्रोटेक्ट करेगा, न्यूरॉन को. जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में देखा है, उस न्यूरॉन सेल को या न्यूरॉन्स को क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा. सपोर्टिंग सेल्स भी से हम कह सकते हैं. और दैट सेल इज आल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव सेल्स. उसे हम प्रोटेक्टिव सेल्स भी कह सकते हैं. देखो यहां पे फर्स्ट, that protective cells or supporting cells. These are neuroglia cells, are a variety of neuroglia cells are present. अलग अलग टाइप की अलग अलग वेराइटी होती है इसमें. न्यूरोग्लिया सेल एक पर्टिकुलर टाइप की नहीं होती. ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसे क्या किया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया. जैसे आपकी किताब में मेंशन किया है, अलग अलग डायग्राम मेंशन किया है, उसी वे से उसका स्ट्रक्चर होता है. फर्स्ट, दैट इज द ओलिगोडेंड्रोइड्स, डेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. फर्स्ट यहाँ पे सेल्स अगर देखते हैं तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये सेल, दैट इज द न्यूरोग्लियल सेल. ये सपोर्टिंग सेल है. कौन सी, न्यूरोग्लियल सेल. कौन सी, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इसका अगर स्ट्रक्चर हम ऑब्जर्व करते हैं, दीज सेल्स हैव फ्यू ब्रांचेस एंड मेनली फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड द सेंट्रल एक्सॉन. देखो यहाँ पे काफी सारे ब्रांचेस दिखते हैं. ये सेल है, ये क्या है, सेल. इस सेल में काफी सारे ब्रांचेस होते हैं. देखो ये ब्रांचेस है, लाइक दैट. These cell possess, oligodendrocyte cell possess many branches. यहाँ पे क्या होते हैं, काफी ब्रांचेस होते हैं. मेनली फॉर्म माइलिन शीथ सराउंड द एक्सॉन. अब देखो यहाँ पे ये एक्सॉन, ये क्या है, एक्सॉन. दैट एक्सॉन, लॉन्ग टेल लाइक जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम एक्सॉन. इस एक्सॉन के साइड में क्या प्रेजेंट होता है, सराउंड दैट एक्सॉन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ. क्या होगा यहाँ पे, माइलिन शीथ होता है. जो सेल्स होती है, स्पेशलाइज सेल, वो क्या सीक्रेट करती है, माइलिन शीथ सीक्रेट करती है. माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है, विच इनहिबिट, विच ट्रांसफर इंपल्सेस फास्ट देन द नॉन माइलिन शीथ. मतलब यहाँ पे जो इंपल्सेस रन होंगी वो कैसे होगी, फास्ट रन होगी, जब वहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है. एक्सॉन की साइड में, ये एक्सॉन का पार्ट है, इस एक्सॉन के साइड में क्या प्रेजेंट होगा, सराउंड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ. इसी वजह से वो इंपल्सेस फास्ट रन होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विच फॉर्म द व्हाइट मैटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब देखो यहाँ पे, मतलब ये कहां पे प्रेजेंट होगी,
विच फॉर्म व्हाइट मैटर, ड्यूरा मैटर और व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो वहां पे कहां पे प्रेजेंट होगा, ये व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। माइलिन एन इंसुलेटिंग शीथ इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैटी सब्सटेंस, इट अलाउ क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। हमने बोला यहाँ पे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट में, व्हाइट मैटर। कहां पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होती है। तो यहां पे ये सराउंडेड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, माइलिन शीथ। अगर यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो ये माइलिन शीथ क्या होता है, फैटी टिश्यू। वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, माइलिन टिश्यू और माइलिन शीथ विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैटी सब्सटेंसेस। मतलब माइलिन शीथ क्या है यहाँ पे, उसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन एंड फैटी टिश्यू। क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, फैटी टिश्यू एंड माइलिन। माइलिन शीथ में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन एंड फैटी टिश्यू वहां पे प्रेजेंट होगा। अब ये करता क्या है, माइलिन शीथ करता क्या है इस सेल में, विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस फास्ट। मतलब यहाँ पे जो इम्पल्सेस रन होते हैं, न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, विच ट्रांसफर इम्पल्सेस और मैसेज, बराबर। वो इम्पल्सेस जो फास्ट ट्रांसफर करेगा, कौन, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ की वजह से इम्पल्सेस फास्ट रन होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जैसे यहाँ पे रन होगा वो। देन उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया फर्स्ट, दैट इज द ओलिगोडेंड्रोसाइट, फर्स्ट न्यूरोग्लियल सेल। देन सेकेंड वन दैट इज द माइक्रोग्लियल और माइक्रोग्लिया और ब्रेन सेल्स भी उसे हम कह सकते हैं, दैट इज द ब्रेन मैक्रोफेजेस। अब माइक्रोग्लिया, सेकेंड देखो यहाँ पे माइक्रोग्लिया सेल्स और ब्रेन और मैक्रोफेजेस भी इसे हम कह सकते हैं, दैट इज मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस और माइक्रोग्लिया सेल क्या है यहाँ, ये हम ऑब्जर्व करेंगे। सेकेंड टाइप सेल होती है दैट इज द न्यूरोग्लियल सेल। कौन सी है, मैक्रोग्लिया। मैक्रोफेजेस और माइक्रोग्लिया, माइक्रो बोला है यहाँ पे, मैक्रो नहीं बोला है। माइक्रोग्लिया एंड माइक्रोफेजेस ब्रेन सेल, ठीक है, ब्रेन सेल। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये किस वे से ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे हाईली ब्रांचिंग मैनर में दिखेगा, ये लाइक दैट। किस वे से दिखेगा, हाईली ब्रांचिंग मैनर में ये ऑब्जर्व होगा, लाइक दैट, इस तरह दिखेगा। काफी सारे ब्रांचेस वहां पे प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल साइज सेल विथ फ्यू ब्रांचेस, देखो यहाँ पे ये इसका साइज क्या है, स्मॉल साइज सेल विथ फ्यू ब्रांचेस। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द मोनोसाइट्स एंड एक्ट एज ए मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट ये कहां से डिराइव हुए हैं, मोनोसाइट से डिराइव हुए हैं, मतलब फॉर्म। मोनोसाइट्स हमने देखा है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, देखा है ना, ग्रैनुलोसाइट्स, अग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, वहां से ये डिराइव हुए। देन उसके बाद दे गॉट टू साइट ऑफ इंजुरी, डेड न्यूरॉन एंड सेल डेब्रिस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे मीडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, मोनोसाइट किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, बराबर। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, बराबर। डब्ल्यूबीसीज क्या करता है, विच इंप्रूव इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव करता है, रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज करता है, डिफेंसिंग सिस्टम है हमारे बॉडी में। उसी तरह ये सेल क्या करते हैं, दैट इज द मैक्रोफेजेस और माइक्रोग्लिया सेल क्या करते हैं, जो डेड न्यूरॉन है, जो डेड सेल्स है सराउंड दैट न्यूरॉन, डेड सेल के बाजू में अगर ये प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है, उसे इंगल्फ करता है, या जो फॉरेन सब्सटेंस अंदर आता है उससे क्या करता है, ये इंप्रूव करेगा, मतलब फॉरेन सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करेगा। टू इंप्रूव, इसका फंक्शन क्या है, टू इंप्रूव अवर इम्यूनो रिस्पॉन्स। इम्यूनिटी सिस्टम हमारी डेवलप करता है, इम्यूनो रिस्पॉन्स बढ़ाता है यहाँ पे। एंड एब्जॉर्ब ऑफ न्यूरल ट्रांसमीटर एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। यहाँ पे हम देखते हैं साइट ऑफ इंजुरी, डेड न्यूरॉन एंड सेल डेब्रिस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
दे मीडिएट इम्यूनो रिस्पॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो यहाँ ये क्या करेगा, हमने बोला है WBC के टाइप्स है, दैट इज द मोनोसाइट, उसी से ये डिराइव हुआ, मतलब फॉर्म हुआ है। अगर इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या करता है, विच इंप्रूव अवर इम्यूनो रिस्पॉन्स, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर जो है, इम्यूनो रिस्पॉन्स जो है कौन बढ़ाता है, विच इंक्रीज बाय द मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस दैट इज द स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल्स। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइप दैट इज द एस्ट्रोसाइट्स। अब एस्ट्रोसाइट्स थर्ड टाइप ऑफ सेल, एस्ट्रोसाइट। अब एस्ट्रोसाइट्स क्या है, ये थर्ड टाइप की सेल है। अगर ये सेल हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे किसी वे से, लेकिन हाई ब्रांचिंग वहां पे हमें ऑब्जर्व होता है। देखो यहाँ एस्ट्रल रेज जो होते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखेगा लाइक दैट, काफी सारे ब्रांचिंग यहाँ पे ऑब्जर्व लाइक दैट, इसी वे से उसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है, दैट इज द एस्ट्रोसाइट्स। इसे क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रोसाइट, दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। अब एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पे स्टार शेप सेल्स एंड द मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्टार शेप सेल है, मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल्स, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में ये प्रेजेंट होती है। दे हैव वेरिड रोल इन ब्रेन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। देखो यहाँ पे विच हैव वेरिड रोल इन ब्रेन, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन सा है, एक तो ब्रेन, सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड, बराबर, दो पार्ट। तो वहां पे इसका एग्जैक्ट रोल क्या है, यहाँ पे ड्यूअल नेचर है, इसका अलग फंक्शन है, कौन सा, वेरिड रोल इन ब्रेन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब ये क्या करेगा, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये सीक्रेट भी करेगा एंड एब्जॉर्ब भी करेगा ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज द केमिकल, ये क्या है, केमिकल जो एक जगह से दूसरी जगह इंपल्सेस ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्स होते हैं, दैट इज द एसिटाकोलिन, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। देन उसके बाद इट एक्ट एज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूरल ट्रांसमीटर एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब ये जो न्यूरल ट्रांसमीटर है, मतलब इसे बोलते हैं सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स। ये करते क्या एग्जैक्ट, ये क्या करते हैं, इंपल्सेस ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करते हैं, विच मेंटेन ब्लड, यहाँ पे एक नाम दिया है ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड मेंटेन द ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब ब्लड और ब्रेन का जो कनेक्शन है, बराबर, इट एक्ट एज ए बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर बोला, मतलब ये क्या होता है, ये ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है, जितनी जरूरत है उतना ट्रांसफर करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसफर करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट रेगुलेट द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स विथ द ब्रेन, मतलब विच ऑल्सो मेंटेन और रेगुलेट जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ब्रेन की तरफ ट्रांसफर होने वाले, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, वो क्या करता है, रेगुलेट करता है, विच मेंटेन और रेगुलेट, क्या रेगुलेट करेगा, इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो ब्रेन की तरफ ट्रांसफर करने होने वाली है, वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा या रेगुलेट करेगा। दिस इज ओवर अबाउट द एस्ट्रोसाइट। ये सपोर्टिंग सेल्स है, इस सेल्स को हम सपोर्टिंग सेल कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये न्यूरॉन जो है वो न्यूरॉन के बीच में ये सपोर्टिंग टाइप ऑफ सेल्स होती है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन के लिए। देन इपिडीमल सेल्स। अब इपिडीमल सेल्स क्या है यहाँ पे एग्जैक्ट, अगर हम देखते हैं इपिडीमल सेल इज नथिंग बट द, यहाँ पे ऑब्जर्व करो इपिडीमल सेल का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, कॉलुमनर, दे आर कॉलुमनर, इस वे से उसका स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, यहाँ पे क्या दिखेगा, कॉलम लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस दिखेगा, देखो कॉलुमनर। अब यहाँ पे फ्रॉम सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमोस और कॉलुमनर
often ciliated epithelial cells lining the ventricle or brain cavities and central canal of spinal cord. देखो यहाँ पे form single layer of squamous और columnar. ये क्या है? स्क्वैमोस और कॉलमनर सेल. इसका शेप कैसे होगा? कॉलम लाइक वो दिखेगा, इसी वजह से इसे बोलते हैं हम कॉलमनर सेल. स्क्वैमोस और कॉलमनर. ऑफन सिलेटेड इपिथेलियल सेल्स. देखो सीलिया है, सिलिएटेड मतलब वहां पे एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाने के लिए इपिथेलियल सेल लाइनिंग द वेंट्रिकल और ब्रेन. देखो यहाँ ब्रेन के अंदर कैविटी होती है, ब्रेन के अंदर कैविटी होती है. दैट कैविटी इज नोन एज, उस कैविटी को बोलते हैं वेंट्रिकल. वेंट्रिकल 1, वेंट्रिकल 2, वेंट्रिकल 3. इस तरह ये मतलब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे इस तरह यहाँ पे कैविटी होती है ब्रेन के अंदर लाइक दैट. उसके बाद ये कॉमन पार्ट होता है, ये वेंट्रिकल 1, 2, 3. इसके बाद यहाँ पे रन होती है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड जो है उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक स्मॉल कैनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज द स्पाइनल कैनल. कैविटी बोलते हैं उसके अंदर. स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक कैविटी होती है दैट इज नोन एज सेंट्रल कैनल और स्पाइनल कैनल भी इसे हम कहते हैं. क्या कहते हैं इसे हम? स्पाइनल कैनल और सेंट्रल कैनल. क्या बोलेंगे इसे हम? स्पाइनल कैनल और सेंट्रल कैनल इसे बोलते हैं. ये वेंट्रिकल दैट इज द एम्प्टी स्पेस ऑफ ब्रेन. ये ब्रेन का पार्ट और ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट. अब देखो इसके अंदर इनर लेयर, इसकी जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर ऑफ स्पाइनल कैनल और वेंट्रिकल विच इज मेड अप ऑफ इपिडेमल सेल्स. ये क्या करती है? इपिडेमल सेल से मतलब फिलअप होती है. दीज इपिडेमल सेल्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. क्या फॉर्म करेगी ये? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्म करेगी. मतलब दैट epidermal cells present inside the central canal or spinal canal or ventricle of brain. बराबर, यहां पे वो प्रेजेंट होते हैं which responsible for the secretion of cerebrospinal fluid. अब cerebrospinal fluid क्या करता है? अगर मान लो अगर किसी ह्यूमन बॉडी में cerebrospinal fluid की क्वांटिटी 120 ml होती है ह्यूमन बॉडी में, इसकी क्वांटिटी अगर कम हो गई तो क्या होगा? विच एडवर्स अफेक्ट ऑन ब्रेन. ब्रेन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है. अगर इसकी क्वांटिटी अगर मेंटेन रहती है तो ब्रेन के फंक्शन प्रॉपर वे से होते हैं. मतलब विच ट्रांसफर न्यूट्रिएंट एज वेल एज मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम ब्रेन टू ब्लड एंड ब्लड टू ब्रेन. मतलब ये क्या करता है? ब्रेन से मेटाबॉलिक वेस्ट कलेक्ट भी करता है और ब्रेन को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है. दैट इज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. कौन सीक्रेट करता है? इपिडेमल सेल. कहां पे होती है? स्पाइनल कैनल जो होती है, बराबर, या सेंट्रल कैनल जो होती है, वहां पे जो इपिडेमल सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करती है. देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, दीज आर द सेल्स. अभी तक जो देखा है हमने ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, इपिडेमल सेल्स, ये जनरली कहां पे प्रेजेंट है? ब्रेन के अंदर. मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये प्रेजेंट है. बराबर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन, और सेकेंड वन दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे ये प्रेजेंट है. अब उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ह्यूमन बॉडी में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, अब देखो यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लास्ट टाइम देखा हमने, ये ब्रेन है, बराबर, ये क्या है? ब्रेन, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है ब्रेन से लैटरल ब्रांचेस अराइज होते हैं, दैट इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. स्पाइनल कॉर्ड से लैटरल ब्रांचेस अराइज होते हैं, ये क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो यहाँ पे ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वहां पे कौन से सेल्स होते हैं? इनसाइड दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देयर इज द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स, श्वान सेल्स एंड सेकंड वन इज सैटेलाइट सेल. अब श्वान सेल और सैटेलाइट सेल का फंक्शन क्या है? अब श्वान सेल दैट इज द स्पेशलाइज्ड सेल. श्वान सेल्स. अब ये क्या है? श्वान सेल्स एग्जैक्ट करती क्या है? दैट इज द स्पेशलाइज्ड सेल. अब श्वान सेल अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरह ये इलोंगेटेड फॉर्मेट में दिखेगा लाइक दैट. दैट इज द श्वान सेल्स. अब ये श्वान सेल्स रहते क्या है? दीज आर द मोस्ट अबंडेंट glial cells of peripheral nervous system.
दे प्रोड्यूस माइलिन शीथ अराउंड द मेडुलेटेड नर्व फाइबर। अब देखो यार कहां पे प्रेजेंट है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके साइड में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है वहां पे ये प्रेजेंट होगी, मतलब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वहां पे प्रेजेंट होगी। बराबर, कहां पे एग्जैक्ट? सराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के साइड में, इसमें जो नर्व सेल्स होते हैं नर्व सेल के साइड में ये प्रेजेंट होगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन होते हैं उस न्यूरॉन के एक्सॉन के साइड में ये श्वान सेल्स होते हैं। क्या करते हैं वो? विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ करता क्या है? ये माइलिन शीथ सीक्रेट करता है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस, फास्ट इंपल्सेस ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, एक्सॉन से वो आउटसाइड द एक्सॉन वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट है। माइलिन शीथ का क्या फंक्शन है? माइलिन शीथ क्या करता है? इंपल्सेस 50 टाइम्स फास्ट मूव करता है फ्रॉम एक्सॉन टू सराउंडिंग डेंड्राइट्स और अदर न्यूरॉन, मतलब ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देन सैटेलाइट सेल। अब सैटेलाइट सेल आपकी किताब में मेंशन किया है, सैटेलाइट सेल कैसे होगी? जस्ट लुक लाइक सैटेलाइट। कैसे दिखेगी वो? ये न्यूरॉन पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में ही प्रेजेंट होगी, लेकिन इस तरह दिखेगी, दैट इज द सैटेलाइट सेल, ये सैटेलाइट सेल। अब सैटेलाइट सेल का फंक्शन क्या है? विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द, दे सपोर्ट द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन के फंक्शन को सपोर्ट करे, मतलब ये जो सैटेलाइट सेल है दैट सैटेलाइट सेल विच सपोर्ट द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है न्यूरॉन का? विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, उसे क्या करेगी? वो सपोर्ट करेगी। दिस इज ओवर अबाउट द न्यूरोग्लियल सेल, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।